हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर आज हम करने जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का फॉर द अगर हम सी यू टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है। सो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा हमारा, छोटा सा ही लेक्चर रहेगा। और आप सोच रहे होगे सर मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह रहे हो है ना, और आप कह रहे हो कि सर छोटा सा ही लेक्चर रहेगा, मतलब एक आधी घंटे का तो रखते है ना, छोटा सा लेक्चर क्यों रखा। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ना ये पूरा लेक्चर ना, ये पूरा चैप्टर आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस के ऊपर ही रहता है। जब तक आप खुद से इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस खुद नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को इस चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, है ना। मैं आज के लेक्चर के अंदर पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा आपको कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से टैकल करना चाहिए उसको, ठीक है ना। बट जब तक आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इसके क्वेश्चन खुद से नहीं लगाओगे किसी की प्रैक्टिस बुक, किसी भी प्रैक्टिस बुक के अंदर से, ठीक है ना, तो आप लोगों को इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी ना, ठीक है ना। सो पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज आज हम ले लेंगे कि भाई कि आपको करना किस तरीके से है इस क्वेश्चन को, है ना। और अगर कोई ये कहता है ना, देखो आप, मैं चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लूँ इसके ऊपर, है ना, चाहे कोई भी और भी टीचर आप लोग जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, आप भी चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, पर अगर किसी को कोई ना कोई क्वेश्चन अगर मतलब बेतुके लॉजिक से अगर देना है ना, तो वो आप क्या मैं क्या वो कोई भी नहीं कर पाएगा, है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल एज अ मतलब ऑनेस्ट अप्रोच मैं आप लोगों के सामने ना बिल्कुल ऑनेस्ट अप्रोच रखूंगा कि मैं अगर एग्जाम में अगर बैठता तो मैं किस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन मैं किस तरीके से करता, है ना, क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करोगे, या और कोई भी अगर ऑनेस्ट अगर कोई रहेगा आपके सामने तो वो किस तरीके से करता है ना। देखो मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि भाई ये क्वेश्चन मैं रट के आ गया और लो जी इसका आंसर ये होगा, नहीं। फिर आप लोग एग्जाम के अंदर बैठोगे, आप सोचोगे सर मतलब आपने तो एकदम बता दिया था, हमें तो क्लिक ही नहीं हो रहा, है ना। वो मैं इस वजह से बता देता, मैंने रट के आ रखा था, तो वो चीज़ मैं आपके सामने नहीं करूंगा, बिकॉज फिर आप अभी तो आप लोगों को जादू टाइप का लगेगा, बट जब एग्जाम के अंदर आप बैठोगे ना तो आप लोग ना फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर है। देखो मैं आप लोगों के लिए इसको आपको मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों को ना एक रामबाण कह सकते हैं, है ना, वो दूंगा आपको। बस एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, फ्लो। फ्लो आपका देखना है। अगर आपके चारों तरफ, है ना, छोटे छोटे नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आप लोगों के ना डायग्राम दे दिया गया है ना, बॉक्स आपको बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर हैं, और यहाँ पर आपका बड़ा नंबर है। क्लियर है, बड़ा नंबर है। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये लॉजिक लगाना है कि छोटे नंबरों को मिला के मैं बड़ा नंबर कैसे बना सकता हूँ, इन छोटे नंबरों को मिला के बड़ा नंबर कैसे बना सकता हूँ, इनको बड़ा नंबर कैसे मैं बना सकता हूँ मिला के, है ना, ठीक है ना। फ्लो की तरफ जाना है ना, कि अगर आपके छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं तो आपको बड़े नंबर की तरफ भागना है कि यार ये इस छोटे नंबर से मैं बड़ा नंबर बना कैसे सकता हूँ, ठीक है, बात है समझ आप लोगों को, ठीक है। अगर बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं ना, बड़े बड़े नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, फिर एंड में एक छोटा सा नंबर दे दिया, या फिर जैसे कि ये बड़े नंबर हैं, बड़े नंबर हैं, और आपको यहाँ पर छोटा सा नंबर दे दिया, तो आपको इस तरफ भागना है, यानी छोटे नंबर की तरफ फ्लो रखना है कि यार बड़े नंबर से मैं छोटा नंबर कैसे बना सकता हूँ। बात आ रही है समझ आप लोगों को। तो ये फ्लो अगर आप लोगों ने समझ लिया, कुछ नहीं है चैप्टर, है ना, आराम से कर लोगे आप लोग, है ना। बाकी अगर कोई ऐसा बंदा अगर किसी मतलब इररिलेवेंट बुक के चक्कर में फट जाते हो, या फिर कोई देखो क्वेश्चन बनाने को कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो अनाप शनाप कुछ भी, ये मैथ्स नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग है ना। अपने अकॉर्डिंग में कुछ भी लॉजिक लगा के रख दो आप लोगों के सामने, क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन, है ना। कोई मैथ्स के फॉर्मूले थोड़ी ना है कि भाई आपके पहले ही वो डिजाइन हो गए थे तो वो चले जा रहे हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अंदर कोई भी मैं अपना एक बेतुका सा लॉजिक लगा के आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख सकता हूँ, बट वो एग्जाम के अंदर नहीं आता। बात आ रही है समझ आप लोगों को, ठीक है ना। सो वही मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर कोई भी बेतुका लॉजिक वगैरह लगा के दे दिया तो मैं क्या आप क्या वो और कोई भी टीचर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो बिल्कुल एक ऑनेस्ट अप्रोच हम यहाँ पे रखेंगे कि जो जिस तरीके से मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मैं कैसे करूंगा, आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा फ्लो, ठीक है ना। तो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ गए हैं, है ना। अगर बड़े नंबर अगर आपके कोने में है तो छोटे नंबर से हमें ये देखना है कि बड़े नंबर हमें कैसे बनाना है। अगर यही बड़े नंबर आप लोगों के बीच में हुए, है ना, यही बड़े नंबर आप लोगों के बीच में हुए और यहाँ पे छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ पर छोटे छोटे नंबर हैं, तो आपको इन छोटे नंबर से मिला के देखना है कि ये बड़ा नंबर कैसे बनाऊं मैं,
क्लियर है, बात आ रही समझ आपको। तो ये सब हमें यहाँ पर अप्रोच देखनी है, हमें फ्लो देखना है। और अगर भाई बराबर बराबर के नंबर है, यानी कि करीब करीब नंबर हुए, यानी कि छोटे छोटे नंबर ही हैं, करीब करीब नंबर है, तो हमें देखना है कि यार इन दोनों में कुछ यहाँ पे प्लस प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। इस तरीके से हमें फ्लो वगैरह देखना होता है। ओके ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे ना छोटे छोटे नंबर ही है मेरे पास, है ना, बीच में एक नंबर है, बीच में मेरे पास एक नंबर है। ओके, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि यार कि देखो सेंटर सारा यहाँ पर ही जा रहा है मेरा ना, सेंटर सारा यहाँ पर ही जा रहा है। ठीक है, बीच में सेंटर है। तो मुझे सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि यार ये बीच वाला नंबर मैं इन चारों नंबरों से कैसे बना सकता हूँ, है ना, चारों नंबरों से कैसे बना सकता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि बीच वाला नंबर ही बनेगा इन चारों नंबरों से, है ना, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इन तीनों के अंदर लॉजिक लगा के साइड वाला नंबर भी दे रखा है, बट हम पहली प्रेफरेंस यही देंगे जहां पर हमारा सेंटर जा रहा हो। क्लियर है, ये अभी है ना, देखो अभी ना हम सर्कल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हम 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे अभी। एक आपका सर्कल वाले हैं बच्चे, यानी सर्कल के अंदर जब हमारे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के दे देता है। ठीक है, एक अपना रेक्टेंगल वाले, है ना, बॉक्स वाले जिसको कह सकते हैं हम बॉक्स, और एक अपना मिसलिनियस। ठीक है, मेजरली अपना बॉक्स और सर्कल के ऊपर बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, फिर वो मिसलिनियस की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले मैंने देखो सेंटर की ओर जाऊंगा कि ये सेंटर में क्या ऐसे, इन चारों के अंदर मैं ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊं कि मैं सेंटर का 2 बना सकता हूं, है ना। ओके, सो बहुत सारे तरीके हैं इसको 2 बनाने के। ओके ना, सबसे पहला मैं क्या करूंगा, एडिशन करके देखूंगा। ओके, एडिशन वगैरह मैं एडिटिंग लिख रहा हूं मैंने, एडिशन वगैरह मैं करके देखता हूं यहाँ पर। ओके, ठीक है ना। सो मैंने देखो यहाँ पे 4 को 2 से ऐड करा, 6 हो गया। यहाँ पे मैंने 1 को 1 ऐसे करा दिया, यहाँ पे 2 हो गया मेरे पास, है ना। 6 और 2, यानी कि इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास 8 आएगा। 8 से मैं 2 कैसे बना सकता हूँ, एक बात मुझे बताओ, 8 से मैं 2 कैसे बना सकता हूँ, कोई दिमाग में लॉजिक आ रहा है। अगर मैं 8 में से 6 माइनस कर दूं तो मेरा 2 आ जाएगा। 6 मैंने ऐसे ही रेंडमली माइनस कर दिया, है ना। अभी ना एक फिगर से मेरे पास कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ कि 2, देखो बहुत तरीके से आपका 2 बन सकता है, कुछ यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, है ना, अंडरस्टैंड कुछ नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर 3 पर। क्लियर है, आपको भी ऐसे नहीं होगा भाई कि एक फिगर में दिख जाएगा अच्छा ये इसके अंदर ये लॉजिक लग रहा है, नहीं, आपको 1-2 फिगर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, है ना, साथ के साथ। अब मैं यहाँ पर 3 बना के देखता हूँ, जैसे 16 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है ना, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना, 6 5 11 21 हो गया। 6 और 21 और 6 27 हो गया। 27 से 3 कैसे बना सकता हूँ मैं, तो आप लोग एक चीज अब आपके दिमाग में आ गई होगी, जो 27 होता है ना सर, है ना, 27 का क्यूब रूट मेरा 3 होता है ना, 27 का क्यूब रूट मेरा 3 होता है। ओके, और कुछ दिमाग में आ रहा है आप लोग, यार एक बताओ 27 से मैं 3 कैसे बना सकता हूँ, एक इतना बड़ा नंबर है और एक मेरे पास इतना छोटा नंबर है, तो कैसे बना सकता हूं मैं। देखो यहां से मैंने 8 से 2 बनाया, है ना, तो यहां पर इतना डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने 6 माइनस कर दिया कि चलो यार मैंने 6 माइनस कर दिया ऐसी, तो मेरा 2 आ गया। बट यहाँ पे देख लो 27 है, यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ से मैं अगर 27 में से 6 माइनस करता हूँ, अगर मैं 27 में से 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 21 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 3 चाहिए मुझे। बात आ रही है ना समझ, यहाँ पे तो मेरे 3 चाहिए। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज आई यार, 27 का अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास 3 आएगा, तो फिर मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, है ना, वापस आऊंगा मैं यहाँ पर, मैं वही चीज देखूंगा कि यार यहाँ पे भी तो क्यूब रूट नहीं लगा रखा। तो आप एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, अगर मैं 8 के ऊपर क्यूब अगर मैं 8 का क्यूब रूट लेता हूँ तो मेरा 2 आता है। तो यहाँ से फिर मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे ना नंबर्स को ऐड करके उनका क्यूब रूट लिया गया है। क्लियर है, तो वही चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा। आपका 80 90 120 एंड 125, है ना, 125 है आपका। अगर मैं इसका क्यूब रूट लेता हूं तो मेरे पास 5 आएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है मेरा 5 हो जाएगा। बात आ रही समझ, है ना, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मैं देखो हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं बट हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं मैं ना। अब देखो ये एक सर्कल मेरे पास यहाँ पे बना के दे दिया है, ठीक है ना। आज मेरी थोड़ी एनर्जी लो है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों से माफी चाहूंगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है आज मेरी। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब इतनी एनर्जी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं, कोई नहीं।
अब देखो रुक भी नहीं सकता मैं आप लोगों के लिए कि भाई अगले दिन रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर वो आप लोगों का एक दिन खराब हो जाएगा, तो इस वजह से मैं रुक भी नहीं सकता। ठीक है, देखो यार नंबर आस पास है, नंबर पास पास है मेरे, ओके ना, नंबर पास पास है मेरे, तो मैं किस तरीके से चीज़ें बना सकता हूँ मैं वो देखता हूँ। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 15 से 16 की तरफ जाता हूँ, मैंने देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर नंबर मेरे पास पास होते हैं तो वही मेरे अंदर वही लॉजिक लगता है कि भाई प्लस माइनस वगैरह यही कर रखा होगा। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा नंबर दूसरा छोटा सा नंबर बनाने के लिए मैं उसके अंदर स्केयर थोड़ी करूंगा भाई, है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पर मेरे पास 5 है, तो मैं 3 से 5 बनाने के लिए 3 का स्केयर थोड़ी करूंगा, 3 का क्यूब थोड़ी ना करूंगा, सीधी सी बात है 3 के अंदर 2 ऐड करूंगा, है ना। तो वही चीज़ है कि मेरे पास 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 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस तरीके से साइकिल घुमा के देखता हूँ। 5 के अंदर मैंने 1 ऐड करा, 16 हो गया, है ना। 15 के अंदर 1 ऐड करा, 16 हो गया। यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 18 हो जाएगा। 3 ऐड करा मैंने, 4 ऐड करा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे देखो एक कंटिन्यूटी मिल गई कि यार यहाँ पर 1 ऐड किया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरा 5 ऐड किया गया होगा, है ना। 25 मेरा आंसर हो गया। देखो ओहो, 25 के अंदर 5 ऐड कर रहा हूँ तो 25 ही आएगा। मैं कह रहा हूँ ना आज थोड़ा दिमाग काबू में नहीं है, 30 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगर चीज़ें फर्स्ट तो मैं सबसे पहले इसी तरीके से देखूंगा, अगर इस तरीके से नहीं होती ना तो मैं इस तरीके से देखता, है ना। इस फिगर के अंदर मैं अगर इस तरीके से नहीं चीज़ें चल रही होती तो फिर मैं इस तरीके से देखता क्रॉस के अंदर, ठीक है ना। ओके ना, तो वही सेम फिगर आ गई है हमारी। एक, दो, दो, 4, 8, क्लियर है। तो कैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से ही देखूंगा ना, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज इस तरीके से ही देखूंगा। तो मैंने जैसे 1 से अगर मैं 2 बनाता हूँ तो मैंने 1 ऐड करा, बट 2 के अंदर 2 बनाता हूँ तो मैं 0 ऐड करूंगा, तो समझ नहीं आया। अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया, यहाँ पर मैंने 4 ऐड किया, कुछ समझ आ रहा है क्या, 1 0 2 4। तो चीज़ें इस तरीके से तो नहीं हो रही है ना, इस तरीके से तो नहीं हो रही, या फिर कुछ और लॉजिक लगेगा इसके अंदर। जैसे कि अगर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 0 इस तरीके से लॉजिक नहीं लगा तो कुछ और लॉजिक लगेगा इसके अंदर, ओके ना। तो इस तरीके से ही आप लोग एग्जाम के अंदर करोगे, इस तरीके से आप लोग के दिमाग में चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई अच्छा इसके अंदर ये लॉजिक लग रहा है, लो मैंने करके दिखा दिया, फिर आप लोग कंफ्यूज, है ना। कि सर ने तो एकदम कर दिया, मेरा क्यों नहीं आ रहा। देखो यार मेरा वैसे नहीं आया, मैं लिटरली बताऊँ मेरा वैसे नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से देखते हैं, है ना। हम इस तरीके से देखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ पर भी मेरा 4 से मल्टीप्लाई रहा है, वाओ। 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो क्या यहाँ पे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 4 ज़ा 8, 8, नन ऑफ दीज हो रहा है मेरा ऑप्शन में, नन ऑफ दीज, है ना। देखो लॉजिक तो मेरा सेम है, 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, यहाँ पे भी 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा, तो 8 तो ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज में यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्लियर है। नन ऑफ दीज लगा सकता हूँ। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना एक और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, एक और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्या वो देखते हैं हम यहाँ पर। आप एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मेरे पास 2 आता है, क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 4 आता है ना। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है। बात आ रही समझ, यानी पिछले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अगला नंबर आता है, ठीक है। 2 को और 1 से 1 को 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 आया, 2 को और 4 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 8 आया, है ना। 2 को 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आया। इसी तरीके से जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 4 32, यहाँ पे 32 भी आंसर है। देखो डिफरेंट लॉजिक से डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा भाई इस लॉजिक इसके अंदर इस वाले को प्रायोरिटी दो, उस वाले प्रायोरिटी दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रायोरिटी वगैरह कोई अगर बोलता भी है ना, इसको प्रायोरिटी दो उसको प्रायोरिटी दो, बेवकूफ़ बना रहा है। प्रायोरिटी वगैरह इसके अंदर प्रायोरिटी जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, इस वाले के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा गलत, रॉन्ग, बिकॉज एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे डिफरेंट लॉजिक से आंसर आ रहे हैं।
और आंसर भी मेरा नन ऑफ दिस दे रखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ई मेरा नहीं होता और मेरा आंसर 8 आ रहा होता तो उस केस के अंदर मैं कहता कि भाई वो वाला लॉजिक एप्लीकेबल नहीं हो रहा। बट यहाँ पे आंसर में भाई ऑप्शन में मेरे को नन ऑफ दिस दे रखा है, यानी कि 8 मेरा हो सकता है। बात आ रही समझ आपको? तो एक क्वेश्चन रॉन्ग है ना, जानबूझ के मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं चीजें। ठीक है, बात आ रही समझ आप लोगों को? अगर सही क्वेश्चन होगा तो डिफरेंट लॉजिक से एक ही आंसर आप लोगों का आएगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभार होता है कि ना आप लोगों को उसके अंदर ना प्लेस वैल्यूज मतलब अल्फाबेट्स दे देता है। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है भाई अगर अल्फाबेट्स दे दे तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस वैल्यूज लिख देने हैं, है ना। और वो तो मैंने आप लोगों को याद करवा ही रखे हैं। ये हो गया BHL, सॉरी कुछ गलत बना दिया क्या मैंने? ओके ओके, BHLJP और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बताओ इसका आंसर। तो B आपका 2 होता है, H8 हो गया, L12, J10, P16। क्लियर है ना? लगाओ भाई क्या लॉजिक लगता है आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं वही क्लॉकवाइज जाकर देखूंगा। 2 4 ज़ा 8 होता है ना, क्लियर है? 2 4 ज़ा 8 भी होता है और 2 + 6 भी आपका 8 होता है ना। दो लॉजिक यहाँ पे मेरे लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 8 4 12 + 4 किया गया है, यहाँ पर आपका 2 किया गया है, -2 कर दिया ना, 12। देख लो यहाँ पे आपका सीधा 6 ऐड किया गया है ना, बिकॉज ऐड में बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे 4 ऐड किया गया है ना, मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहा। यहाँ पर आपका 6 ऐड किया गया, यहाँ पे 4 ऐड किया गया है। अब यहाँ पे आपका -2 कर दिया गया, ये क्या लॉजिक लग रहा है? और फिर यहाँ पे प्लस का 6 ऐड कर दिया गया है। तो यार देखो ये क्लॉकवाइज वाला तो मेरा यहाँ पे लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा ना। ठीक है, मैं जस्ट वो नहीं बता सकता कि इसके अंदर ये वाला लॉजिक बता दो, इसके अंदर ये वाला लॉजिक लगा दो, आंसर आ गया। सीखोगे क्या? फिर आप सीख नहीं पाओगे, है ना। मैं भी अगर एग्जाम के अंदर करूंगा तो मैं भी यही चीजें करूंगा कि भाई अच्छा ये लगा के देखा तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, अब मैं दूसरा लगा के देखूंगा। ठीक है ना। अगर रट के आ गया हूं तो मैं सीधा बता दूंगा कि अच्छा ये वाला लॉजिक लगेगा इसके अंदर, है ना। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको सीधा ही एकदम दिख जाए कि अच्छा ये वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे वो करके देखते हैं। ओके, सो अब देखो मेरा वैसे तो काम बना नहीं, है ना, वैसे तो काम मेरा बना नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सीधा ऐसे आऊंगा ना, ऐसे आऊंगा। अगर ऐसे नहीं बनेगा तो दोबारा उस पर वैसे ही चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने +8 किया है ना, और मैंने 2 5 ज़ा 10 भी करा है, इंटू 5 भी करूंगा तब भी तो मेरा 10 आ जाएगा ना। दोनों कंडीशन बना के चलो यार। मैं देखो एक ही चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई चीज रट के नहीं बैठा कि मतलब रटवाना नहीं चाहता कि यार अच्छा इसके अंदर +8 कर दो, यहाँ पे +8 कर दो, यहाँ पे +5 × 5। आप लोग जब एग्जाम करोगे तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है दो चीजें आएंगी भाई। 2 से मैं 10 कैसे बना सकता हूँ? या तो +8 करूंगा या फिर × 5 करूंगा। जाहिर सी बात है वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोग 8 से मैं 16 कैसे बनाऊंगा, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हो कि भाई 8 से मैं 16 बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 8 ऐड कर दूं, है ना, 8 8 16 होता है ना, 8 8 16 होता है, या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब हो जाएगा। तो आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई एक चीज कॉमन है यहाँ पर भी +8 किया गया, यहाँ पर भी +8 किया, बट यहाँ पर ×2 है, यहाँ पर × 5 है। तो ये वाले लॉजिक मेरे गलत हो जाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे भी × 5 होता है, यहाँ पे भी × 5 होता है, ठीक था। अगर यहाँ पे × 2 था, यहाँ पे भी × 2 था तो ठीक था। बट दोनों जगह डिफरेंट है। बट यहाँ पर हमारा एक लॉजिक सेट बैठ रहा है कि भाई यहाँ पर भी +8 है, यहाँ पे भी +8 है, तो यहाँ पर भी मैं अपना +8 ही कर दूंगा। 20 आएगा, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? टी की। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से चीजें सोचनी है। ओके, अगर ऐसे नहीं बैठता तो फिर मैं दोबारा इस तरीके से आता, फिर कुछ और देखता है यहाँ पर। अच्छा देखो, एवेंजर्स बैच बच्चे हमारा बस ओवर ही होने वाला है ना। जनरल टेस्ट की अगर कोई चाहता है कि भाई सर अब मेरे को एक पूरे सिस्टमैटिक वे में पूरे 30 डेज के टाइम टेबल के साथ कोई दे दे, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पेड लेक्चर के अंदर दे रखा है, गोल्ड एवेंजर्स गोल्ड के अंदर। क्लियर है? यहाँ पर आपको इंग्लिश के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, हायर अप्लाइड मैथ के लेक्चर भी मिल जाएंगे, प्लस मॉक्स वगैरह भी मिल जाएंगे पूरे, है ना। जनरल टेस्ट के, डोमेन्स के, हर तरीके के मॉक्स मिल जाएंगे। अगर मैं अपने जनरल टेस्ट की बात करूँ तो मैंने किस तरीके से चीज़ें करा रखी हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने
पूरे बेसिक 2 ट्रिक्स हर एक चीज़ मैंने अपने लेक्चर के अंदर बता रखी है, इन डेप्थ मैंने लेक्चर बता रखे हैं, ठीक है। प्लस मैंने 30 डेज़ का आप लोगों को टाइम टेबल दे रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही बता रखी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सीयूटी के लिए अंदर आएंगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अगर अपना चैप्टर बता रखा है कि मैंने इतने टाइप करवा रखे हैं, तो मैंने बता रखा है कि भाई वो 30 डेज़ के टाइम टेबल के अंदर कि भाई इस टाइप के आपको इतने इतने क्वेश्चन ही करने हैं बस, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 टाइप हैं एक लेक्चर के अंदर, तो इन 4 टाइप के सिर्फ 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें दे रखी हैं। प्लस मैंने आप लोगों को 1 शॉट वीडियोस दे रखी हैं, 1 शॉट लेक्चर्स आप लोगों को दे रखे हैं 1 घंटे के अंदर। मतलब 1 शॉट लेक्चर मीन्स जैसे कि अगर मेरा परसेंटेज आपका 8 लेक्चर में खत्म हो रहा है, तो वो मैंने 1 घंटे के अंदर उन सारे लेक्चर्स का कंपाइलेशन है, मतलब उस सारे लेक्चर, मतलब उस 8 लेक्चर को 1 घंटे के अंदर मैंने बता रखा है कि भाई इस लेक्चर के अंदर मैंने इतने टाइप करवा रखे हैं, इस टाइप के अंदर ये वाले क्वेश्चन हैं, और उस क्वेश्चन को मैंने करवा भी रखा है। क्लियर है। अच्छा, अब अपनी ना बॉक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। बॉक्स वाले के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लो की तरफ जाना है आप लोगों को, है ना, जहाँ पर आपका फ्लो जा रहा है, ठीक है। अगर आपका फ्लो, अगर आपके यहाँ पर छोटे छोटे नंबर्स हैं, है ना, स्मॉल स्मॉल नंबर्स हैं यहाँ, मगर यहाँ पर आपके, और यहाँ पर एंड में आपके ग्रेटर बड़े बड़े नंबर है, तो आपको स्मॉल नंबर से ये देखना है कि भाई मैं बड़ा नंबर कैसे बना सकता हूँ, स्मॉल नंबर से बड़ा नंबर कैसे बना सकता हूँ, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अगर आपके बड़े बड़े नंबर हैं तो आपको स्मॉल नंबर कैसे बनाना है, ये तरीके से ये आपका फ्लो यहाँ पर आप लोगों को रखना है बॉक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यार मेरे जो एंड वाली रो है, यहाँ पर मेरे बड़े नंबर हैं, है ना, एंड वाली रो के अंदर मेरे बड़े नंबर हैं, तो इन छोटे नंबर से मैं बड़े नंबर कैसे बना सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने का मेरा एक ही तरीका कि भाई मैं या तो इनका मल्टीप्लाई करूं या फिर इनका स्क्वायर क्यूब वगैरह ये सब करूं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर आपको जैसे कि आपका मैंने आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिसमें जिनको 23 का टेबल नहीं आता होगा, तो क्या करोगे, स्किप कर दो भाई इसको, है ना। बट यहाँ पे 12 के टेबल तो आप लोगों को पता ही है ना, 12 7 आपका 84 होता है ना। क्लियर है। तो अब फिर यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरा 138 तो नहीं बन पा रहा, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखोगे सर 23 इंटू 6 तो मेरा 138 हो ही रहा है ना। फिर यहाँ पे आप एक्स पुट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही मेरा 117 बनना चाहिए। क्लियर है ना। सो एक्स इंटू 13 इज इक्वल्स टू 117, है ना। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 117/13, 9। क्लियर है गाइज। तो बस बॉक्स वाली फिगर्स के अंदर आपको फ्लो ही देखना होता है कि आपका फ्लो जा कहाँ रहा है, बड़े नंबर्स की तरफ या फिर छोटे नंबर्स की तरफ। क्लियर है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर भी बीच में मेरे बड़े नंबर दे रखे हैं ना, और अगल बगल में आपके वही स्मॉल नंबर्स हैं। क्लियर है। बीच में मेरे बड़े नंबर दे रखे हैं, तो अब ये छोटे नंबर से मैं बड़ा नंबर कैसे बना सकता हूँ ना। तो यहाँ पे ना आप लोग बड़े नंबर के साथ साथ ना एक चीज और देख लिया करो कि यार कोई नंबर यहाँ पे कॉमन तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ना 480510 के अंदर ना मैं 10 कॉमन देख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। जैसे कि ये आप लोगों की फिगर है, आप लोगों की फिगर है 86 हो गया मेरा, 72 हो गया और 36 हो गया। दिस इज 480, 510 क्वेश्चन मार्क 38, 21 और ये 12, ठीक है ना। सो करना क्या है आप लोगों को जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ भागना है ना। प्लस ना जब आपको कोई कॉमन नंबर दिखा करे ना, उस बड़े नंबर से वो कॉमन नंबर निकाल लिया करो। जैसे कि यहाँ पर मेरा 10 कॉमन है, अगर मैं इन दोनों नंबर से 10 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 48 और यहाँ पर मेरे पास बचता है 51, है ना। अब देखो 86 से और 38 से मैं 48 कैसे बना सकता हूँ। तो बच्चों जब आप 86 में से 38 माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 48, ठीक है ना। अब 72 में से अगर मैं 21 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 51। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, 36 में से 12 माइनस कर दूंगा, मेरा 24 आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने 10 कॉमन भी ले रखा था, तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा। क्लियर है। सो आंसर इज 240। बात समझ आए आप सभी को। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, फ्लो ही देख रहे हैं अपना, है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जो हमारा फ्लो जा रहा है। ओके ना। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे छोटे नंबर से मैं बड़े नंबर बना रहा हूँ, छोटे नंबर से मैं बड़ा नंबर बना रहा हूँ, छोटे नंबर से मैं यहाँ पे बड़ा नंबर बना रहा हूँ अपना। क्लियर है ना। तो अब यही देखना है कि यार मैं किस तरीके से अपने इन छोटे नंबर से अपना बड़ा नंबर बना सकता हूँ ना। क्लियर है ना। सो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास फिगर है, अट्ठारह 30 क्वेश्चन मार्क 2 5 3 7 4 2 4 5 4, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपके यहाँ पर देखो छोटे नंबर से मुझे बड़ा नंबर बनाना है, तो किस तरीके से आप बनाओगे, है ना, किस तरीके से आप लोग बनाओगे। तो आप लोगों ने करा भाई 5 4 ज़ा 20, 20 में से जब मैंने 2 माइनस करा तो सीधी सी बात है भाई मेरा 18 बन गया ना। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूंगा, है ना, 4 2 ज़ा 8 हो गया, है ना। 8 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरा 3 आ रहा है ना कि 30। तो देखो ये वाला लॉजिक तो मेरा फेल हो गया ना, कि अगर मैं शुरुआत के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, तीसरा नंबर में माइनस कर दूंगा तो मेरा 4th वाला नंबर बन जाएगा। बट ये वाला लॉजिक तो मेरा यहाँ पर फेल हो गया। कोई बात नहीं, दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे, है ना। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम के अंदर करोगे ना, आप लोग के दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स आएंगे, तो वही लॉजिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो और कोई लॉजिक यहाँ पे देखो, मुझे छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है 18, है ना। तो मैं और क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 18 बनाना है तो मेरे दिमाग में आएगा भाई इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ ना, तो मेरे पास 9 आ जाएगा। अब मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 बन गया, है ना। अब यहाँ पे भी यही ऑपरेशन लगा के देखता हूँ मैं, 4 2 6 हो जाएगा, और 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास कितना आ गया, 30। क्लियर है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, 7 4 11, इधर मल्टीप्लाई करूँगा 33, मेरा यहाँ पर आंसर है। क्लियर है गाइज। सो 33 ऑप्शन डी, है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो चाहे आपका बॉक्स है चाहे आपका सर्कल है ना, जब भी आपकी प्लेस वैल्यू यूज हो जाती है ना, तो क्वेश्चन आपका ना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है ना नंबर्स वाले से। जैसे कि यहाँ पर आपके नंबर्स वगैरह यूज हो रहे थे ना, तो ये कंपैरेटिवली जहाँ पर आपके अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, जहाँ पर आपके लेटर्स यूज हो रहे हैं, वो थोड़े सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और जहाँ पर आपके अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज ऑफ एग्जामिनर को लगता है कि भाई यार मैंने यहाँ पे अल्फाबेट दे दिए हैं, तो बच्चों को यहाँ पे इनकी जो प्लेस वैल्यूज लिखने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इस वजह से वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इसको ईजी कर देता है। बट आप लोग यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हो इनकी प्लेस वैल्यूज लर्न करके, है ना। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू सीधी सीधी लर्न है तो आप लोग अपना टाइम काफ़ी बचा सकते हो, और वो प्लेस वैल्यूज मैंने आप लोग को याद करवा रखी है ना। A1 हो गया, J10 हो गया, किंग्स 11 पंजाब हो गया, E5 हो गया, मैं 13, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सो अब देखो नंबर काफ़ी पास पास है ना, तो जब आपके नंबर्स पास पास होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है भाई जब नंबर्स पास पास होते हैं ना, तो हमारा फ्लो वही रहता है कि प्लस माइनस का ना, प्लस माइनस का ही रहता है, ओके ना। जब एकदम से नंबर बढ़ता है तो फिर हम या तो देखते हैं कि यार या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके कोई बड़ा नंबर बनाऊं, या फिर स्केयर क्यूब करके कोई बड़ा नंबर बनाऊं, ओके। सो अब यहाँ पे देखो यार, अगर मैं मुझे 6 और 9 से 15 बनाना है ना, ठीक है ना, 6 और 9 से मुझे 15 बनाना है, या फिर 9 और 15 से 6 बनाना है, कैसे भी बना लो आप लोग, ओके ना। या फिर 6 और 15 से 9 बनाना है, मैं कैसे ही बना सकता हूं, ठीक है ना। सो अगर मैं 6 और 9 से 15 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे पास 15 आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मेरे पास 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 18, ठीक है। अब 18 किसकी प्लेस वैल्यूज होती है, आपके आर की, ठीक है ना। अब यहां पर ना काफी बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर हम इस तरीके से ना सोचें तो, देखो अगर क्वेश्चन सही है तो आप डिफरेंट लॉजिक लगा लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि काफी बच्चों के से ऐसे माइंड में ना आए कि सर मतलब एकदम से ऐसे क्लिक नहीं करेगा कि अगर मैं 6 और 9 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 15 आ जाएगा ना। काफी में से आप ऐसे इस तरीके से सोचोगे सर अगर मैं 15 में से 9 माइनस कर दूं तो मेरे पास 6 आना चाहिए, है ना। 11 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, x में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो मेरे पास 5 आना चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 + 5 आपका 18। क्लियर है गाइज। तो 18 यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, मीन्स आर। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों को, और होमवर्क का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। अच्छा हम आते हैं आप मिसलीनियस पर, ठीक है ना। मिसलीनियस यानी कि कोई भी फिगर आप लोगों को बना के दे देगा, ओके। बट मिसलीनियस में आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपका फ्लो कहाँ जा रहा है ना। छोटे नंबर से आप लोगों को बड़े नंबर की तरफ जाना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये दो मेरे पास छोटे नंबर है और ये मेरे पास बड़ा नंबर बन गया, दो स्मॉल नंबर है और यहाँ पर मेरे पास बड़ा नंबर बन गया है। तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर बताना है कि सर क्या होगा यहाँ पर, ओके ना। तो ये मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में, ठीक है। वैसे आप इजीली देख लोगे यहाँ पर,
दिख जाएगा कि छोटे नंबर से दो बड़े नंबर बनते, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर बनाते हैं, है ना। तो आपका एक दो ही लॉजिक लगता है, या तो आपका स्क्वायर क्यूब कर रखा होगा या फिर आपका मल्टीप्लाई कर रखा होगा। हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है ना। कमेंट में इसका आंसर करिएगा, और मैं यहाँ पर इसका जब आप PDF आप लोगों को मिलेगी तो यहाँ पर आप लोग को मैं लिख दूंगा यहाँ पर आंसर, है ना। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर ही सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो मैं सीधी सीधी इनकी प्लेस वैल्यूज लिखूंगा ना। A1 हो गया, E5 हो गया, H8 हो गया, N14 हो गया, L12 हो गया, T20 हो गया, E5 हो गया मेरे पास, है ना। ओके ना। सो यहाँ से देखो क्या लॉजिक लग रहा है आप लोगों का, +4 किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपका +6 किया गया है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपका +8 किया गया है। मतलब देख रहे हो आपकी एक सीरीज चल रही है, +4 +6 +8। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका +10 आ जाएगा, है ना। बिकॉज मेरी एक सीरीज चल रही है दो दो के गैप पर। यहाँ पर आपका +4 है, +6 है, +8 है, तो यहाँ पर आपका +10 आ जाएगा। +10 करूंगा आप लोगों का कितना आ जाएगा आपका 15 पर आपका O आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई जब अगर आप लोगों की अल्फाबेटिकल्स आए तो आपकी एक कंपैरेटिवली नंबर्स इजी हो जाते हैं ना, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी देखो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज है। यहाँ पर आपका C है तो मैं सीधी सीधी यहाँ पर प्लेस वैल्यूज लिख रहा हूँ। C3 हो गया, M13 हो गया, P16 हो गया आप लोगों का, L12 N14 Z26 हो गया आप लोगों का। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो Q17 T20 और 20 है। यहाँ पर मुझे X की वैल्यू बतानी है। क्लियर है। सो अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है यार, अगर मैं 3 और 13 को ऐड कर लेता हूँ, है ना, ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास 16 आ जाएगा। ओके ना। अगर मैं 12 और 14 को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास 26 आ जाएगा। एंड अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, x और 17 को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास 20 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है। उसमें मत लग जाना कि सर ये तो ट्रिपलेट बन रहा है ना, पाइथागोरस लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है अपनी। ऑप्शन C यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है गाइज। सो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी देखो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है ना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़े शेयर्स वगैरह भी सुनाता रहता हूँ, और PDF वगैरह भी आप लोगों को वहीं पे मिलेगी, है ना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।